अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कामयाब हो गई। ऐसे में हमने देखा कि एक नई पॉलिटिकल लहर ने भी जन्म दिया। जहां पर झगड़े चल रहे थे वहां पर सुलह सफाई से, अफ़ाम तफ़हीम से लोग मिल बैठे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ ये सब कुछ हुआ। इमरान खान साहब का जाना आम आदमी को फ़ायदा लग रहा है या नुकसान, ये तो सवाल है ही, लेकिन क्या इमरान खान की सियासत इससे मुतासर हुई है? यूं जाने से, ये अनप्लेजेंट फेयरवेल से आम आदमी को क्या लगता है कि क्या खान साहब पॉलिटिक्स में उसी तरीके से कमबैक कर पाएंगे जिस तरीके से 2018 में किया था, या फिर नहीं? उनकी मकबूलियत में कमी या फिर इजाफा? आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। आम आदमी से जानते हैं कि उनके नज़दीक इमरान खान साहब की सियासत इसके बाद मुतासर हुई है या फिर नहीं हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लग रहा है आपको, ये जो इतना मुश्किल सियासी मैच सुपर ओवर में दाखिल हो गया था, इसके बाद जो फैसला हुआ इमरान खान साहब गए, ये ठीक गए, जाना चाहिए था? देखिए, इमरान खान साहब ने जो फैसला किया है अमेरिका के ख़िलाफ़ जाके, उस हवाले से तो उन्होंने ठीक किया है। अगर वो चले गए तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह 1.5 साल बाद वो फिर वापस आ जाएंगे। मकबूलियत में कमी नहीं हुई? उनकी मकबूलियत में कमी नहीं हुई। कल आप लोग देख सकते हैं कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग में इजाफा ही हुआ है, और अगर चाहा तो वो अगले साल 1.5 साल बाद इंशाल्लाह 2 तारीख फिर भी किसी की मरहूने मिन्नत है। हाँ जी, ऐसे ही है। अपनी मकबूलियत तो फिर ना हो। पाकिस्तान में सारी हुकूमत किसी की मरहूने मिन्नत ही है। लेकिन कल का खैर आपने जिक्र किया, अक्सर मुझे हैरत हो रही, ट्विटर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े अच्छे नामों ने वो एक पिक्चर शेयर की है, लेकिन वो बड़ी बुरे तरीके से एडिट की हुई पिक्चर है, लिहाजा थोड़ा सा एडिटर बेहतर कर लेते तो शायद वो पिक्चर भी अच्छी निकल आती। खैर, लेकिन आई वॉज देयर एज वेल, लेकिन विटनेस किया है मैंने, जहाँ पर आप 2-4 काफिले रोकते हैं वहाँ पर ट्रैफिक तो जाम हो ही जाती है, लेकिन मकबूलियत में इजाफा हुआ ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? ये जितना भी एपिसोड चला उसके बाद इज्जत से चला जाता तो इजाफा होता, तो इस तरह गया तो कोई इजाफा नहीं है। इजाफा नहीं हुआ, नहीं, कमी हुई है। क्या करते इज्जत से जाते? तो इज्जत से जाते तो उसकी इज्जत ही रहनी थी। क्या करते? इस्तीफा दे देते? हाँ, खुद देता, जैसे शुरू से कह रहे थे सारे। वो जलसे वाले दिन दे देते, 27 मार्च को दे देते। हाँ बिल्कुल। तो यानी अभी कह रहे हैं कि जो ये लोग बाहर निकले हैं, सड़कों पे निकले हैं, ये कोई मकबूलियत का निशानी नहीं है? ये कोई निशानी, ये तो बेवकूफ़ी है राज्य के। किसकी बेवकूफ़ी? आवाम की या आवाम की भी, उनके भी। लेकिन इमरान खान साहब तो बड़े पॉजिटिव हैं, इसको लेके शेयर भी कर रहे हैं। पॉजिटिव है वो, जब से आया तब से पॉजिटिव है। अच्छा, पॉजिटिव है। ये नई हुकूमत, घबराना नहीं है तो घबराना। नई हुकूमत आएगी या नए प्राइम मिनिस्टर की बात कर लेती है, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मौजू हैं, आपको लग रहा है उनके पास कोई जादू की छड़ी है? जादू की तो किसी की पास भी नहीं है, ये अल्लाह के फेंकते हैं बस, जो अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन क्या आवाम को क्या होप नजर आ रही है शहबाज शरीफ से? होप तो किसी पे भी नहीं होती। फिर क्यों आवाम चाहती है? अब दोनों में चॉइस ही कोई नहीं, अब क्या करे? लग रहा है आपको जो इकोनॉमिक बहरान है वो भी वैसे दोनों मुआशी बहरान से निकल जाएंगे? बहुत मुश्किल है। हाँ। शहबाज शरीफ भी नहीं कर पाएंगे। मुश्किल है, जो हालात उसने कर दिए मैं, अब वो क्या कहते हैं उसके बाद जाते फिर बाद में लोग कोसेंगे शहबाज शरीफ को। बस इसी तरह ये चलता है, निज़ाम तो चलता रहेगा। ठीक है, चलता है, होता है, दुनिया है, दस्तूर है, ऐसा ही होता है। लेकिन लोगों से उनकी राय जानना बड़ा ज़रूरी है कि उनके नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब, जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि पाकिस्तान की तारीख़ में कोई भी बतौर वज़ीर आज़म अपने 5 साल टेन्योर को पूरा नहीं कर पाए हैं। ये एक बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि होता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इमरान खान साहब का जाना उनकी मकबूलियत में इजाफा है, कमी है? जिस तरीके से इजाफा है कैसे? वो बड़ा अच्छा इंसान है, ईमानदार है, इसलिए वो ना मकबूल हो रहा है। ईमानदार हैं, सादिक हैं, अमीन हैं, ये तो अपनी ज़ात तक है। आम पब्लिक को उन्होंने ऐसा क्या फ़ायदा पहुंचाया कि जिससे आप दोबारा उनको वोट देंगे? उसकी ईमानदारी पे हम खुश हैं, इसलिए उसको वोट देना। मैं बड़ी ईमानदार हूँ, लेकिन मैं आपको आलू महंगे दे रही हूँ। उसकी ईमानदारी पे हम खुश हैं, सिर्फ
इसलिए कि वो ना ये इनके खिलाफ लड़ रहा है। ये जो लुटेरे हैं, ये जो चोर डाकू हैं, ये हुक्मरानी करना चाहते हैं। इसके लिए आप नहीं समझते जिनको आप चोर डाकू, माजरत के साथ मैं अपने व्यूवर से भी माजरत चाहूँगी, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, आपके लफ्ज़ दोहरा रही हूँ, जिनको आप इन अलकाब से नवाज रहे हैं, उन्हीं की पार्टी से ला के इमरान खान साहब ने नगीने अपनी पार्टी में ट्रांसफ़र कर दिए। तो आप नहीं समझते कि वो जिनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं उनकी अपनी पार्टी में भी बहुत सारे नाम ऐसे शामिल हैं, लेकिन वो भी अभी उनके लिए वो सोच रहे हैं भी वो फिल्टर हो गए हैं क्योंकि वो सादिक और अमीन के साथ है तो वो क्लियर हो गए। क्लियर इंशाल्लाह जो है ना उनके साथ हैं वो अब वो क्लियर हो गए हैं। अब वो क्लियर हो गए हैं। देखिए ये है कि जो इमरान खान साहब के साथ होगा वो साफ शफाफ हो जाएगा। बात नहीं है, साफ शफाफ हो जाएगा, हर कोई अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। लेकिन इमरान साहब की अपनी पर्सनालिटी जो है वो आप सबको पता है, ठीक है। पर्सनालिटी है, ही इज़ ऑनेस्ट मैन, ठीक है। ऑल्दो यू कैन नॉट गिव हिम दैट ड्राइविंग सीट विच ही कैन नॉट ड्राइव, ठीक है। वो तो आप उसको नहीं दे सकते ना जो वो नहीं चला सकता। मगर क्या है कि ईमानदारी के लिहाज से ये तीनों करप्ट हैं। उन्होंने अगर इनके साथियों को मिला तो यहाँ मजबूरी है। अब की बार अगर इलेक्शन होते हैं, मेरे जैसे बंदे को, मैं एक इंजीनियर हूँ, मुझे तो नहीं लेके जाएंगे, ऑल्दो आई एम एजुकेटेड पर्सन, मुझे तो नहीं लेके जाएंगे। लेकिन आपको लगता है अब की बार अगर इलेक्शन होते तो इमरान खान साहब 2/3 से अक्सरियत से जीत जाएंगे? क्यों, आपको पता नहीं है? आप तो मीडिया में है। मुझे तो नहीं पता, आपको पता है? आप तो मीडिया में, आपने मास कम्युनिकेशन वगैरह पढ़ा होगा, ठीक है। आप तो ज़्यादा एनालिसिस कर सकते हैं। अमेरिका 70 सालों से क्या दे रहा है यहाँ लाशों के सिवाय? ड्रोन हमले, ठीक है। अफगानिस्तान की जो जंग लड़ी गई है उसमें क्या मिला आपको, ठीक है। आप समझते हैं कि फिर हम इमरान खान साहब ने जो IMF के पास जाने का फैसला किया, जो बाइडेन की कॉल का फैसला किया, ट्रम्प से मुलाकातें की, फ्रांस के सफीर को ना भेजने का फैसला किया, ठीक। ये कौन है? आप कौन होती है मुझे डायरेक्ट करने वाली है? मैं कौन होता हूँ आपको डायरेक्ट करने वाला कि आप इस सब्जी वाले से सब्जी ना लें? आपकी मर्जी। तो हुई जो बाइडेन कि उसको कह रहा है कि तू रूस ना जा, क्या कौन है वो? ये बातें कॉन्सिक्वेंसेस इमरान खान साहब को मालूम तो होंगी ना। देखिए जिस सीट पे आप बैठे हैं वो सीट बड़ी रिस्पॉन्सिबल सीट है, वैल्यूबल सीट है। वहाँ पर आपने हर बंदे का जवाब देना है। ही इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, ही इज रिप्रेजेंटिंग 22 करोड़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन वापस आएंगे 2/3 से इंशाल्लाह जरूर आना चाहिए, जरूर। मैडम समझती हैं 2/3 से वापसी है इमरान खान साहब की कि नहीं? मुश्किल है, दरवाज़ा अभी थोड़ा बंद हो गया। मुश्किल है क्योंकि हम, पहली बात तो ये है कि हम लोग बड़े खुश हैं कि इसने कोई काम नहीं किया, सिर्फ नारे लगाए हैं। वो बंदा जो खुद अमल नहीं करेगा तो वो ज़ीरो है। हाँ जी। अब जो अपोजिशन के पास जो चीज़ें हैं, अपोजिशन के पास कौन सा अलादीन का चिराग है जो ठीक कर लेगी? हम अपोजिशन की बात नहीं करते, हम तो अपने ज़ाती राय करते हैं कि जैसे उसने इस्लाम का नारा लगाया, मुसलमान है, उसके हिसाब से बहुत से लोगों ने उसे लब्बैक कहा, मगर वो पूरे म्यार पे नहीं उतरा, झूठा इंसान, मुनाफिकत मेरे सामने। ठीक है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। शहबाज शरीफ जिंदाबाद, जिंदाबाद, करप्ट लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं हो रही है। 5 रुपए किलो हो जाएगी। जिंदाबाद, इमरान मुर्दाबाद, इमरान मुर्दाबाद, इमरान मुर्दाबाद, इमरान मुर्दाबाद। यहाँ में बहस चल रही है। मैं दोनों से एक मिनट मैं आप दोनों से सवाल कर लेती हूँ। एक मिनट रोजा है आप लोगों का, मेरा भी है, मुझे भी थोड़ा सा मौका दे दें, मैं सवाल कर लूँ, आप जवाब दे दें। क्यों आप शहबाज शरीफ को मुर्दाबाद कह रहे? चले मुझे छोड़ दें उनको। उनके ऊपर इतने केसेस हैं, आज फर्दर जुर्म लगनी थी, वो वज़ीर-ए-आज़म बन रहा है। ये अवाम को गैरत खानी चाहिए, ठीक है। वो करप्ट लोग है। दूसरा उसने वो अपने भाई को 50 रुपए पे उसकी वो दी है तो वो बाहर बैठा, अब वो वापस आ जाएगा, सारे केसेस खत्म होंगे, जैब को खत्म करेगा वो। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, यहाँ पर कौन सा ऐसा हुक्मरान है जिस पे केसेस नहीं है? इमरान खान पे नहीं है केस। फॉरेन फंडिंग, आपको फॉरेन फंडिंग याद नहीं है? वो फॉरेन फंडिंग इलेक्शन कमीशन जैसी हमारी सारी वो भी गलत कर रहे हैं। वो भी किसी को नाअहल करे तो बिके हुए नहीं है। रात को 12 बजे किसके लिए बोलती हैं? रात 12 बजे कैसे हैं? ये बता रहे कि रात 12 बजे डैम के नाम पे जो पैसा इकट्ठा किया गया कहाँ गया वो? जो कोरोना के नाम पे पैसा इकट्ठा किया कहाँ गया वो? पे बिकने वालों और गैरत खाओ
भाई अपने जमीन का सौदा ना करो, रोजा रखा हुआ अल्लाह को हाजिर जान के बात करो। वज़ीर आज़म है, ऐसा कौन सा वज़ीर आज़म है जिस पे कोई केस हो और वो जमानत पे आगे वज़ीर आज़म बन जाए? कोई है इसी दुनिया में? है ये क्यों बना है वज़ीर आज़म? क्यों बना? मुझे भी पता है फॉरेन फंडिंग कहाँ है, फॉरेन फंडिंग का बकायदा केस है। कोई केस है? केस है फॉरेन फंडिंग का बकायदा केस। करते किस पे है? इमरान खान साहब किस पे है? पकड़े उनके, क्यों नहीं पकड़ा? कोई केस हो तो आज वो अंदर हो। क्या लंबे किए जा रहे हैं खान साहब पे इनके केसेस पे क्यों नहीं होती? बता दें इमरान खान साहब 2/3 की अक्सरियत से वापस आएंगे इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। आप बता दें 2/3 की अक्सरियत से वापस आएंगे? जी आएगी। आएंगे। आप बता दें आएंगे कि नहीं? रास्ते एक तंग है अभी। क्या चीज़? सॉरी। 2/3 की अक्सरियत से इमरान खान साहब वापस आएंगे या तंग है? आएंगे इंशाल्लाह। आने की क्या वजह है? वजह यह है कि अवाम उन्हें पसंद करती है, ऑनेस्ट आदमी है वो, ठीक है ना। उन्होंने सारी ऑनेस्टी पेट भरती है, सड़कें पेट नहीं भरती, पुल पेट नहीं भरते, फ्लाईओवर्स पेट नहीं भरते, ऑनेस्टी पेट भरती है। हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी खुशकिस्मती है ना, इसको संवारने वाले बड़े हैं। इससे पहले किसने संवारा है इसको? सर क्या सवारा है? मुझे 2-3 काम बता दे जल्दी से, संवारने वाले काम बता दे जो आम आदमी को जिससे फायदा पाए। अब आम आदमी को देखो, सबसे बड़ी ये बात है कि उसके ऊपर कोई करप्शन ज़ाहिर नहीं हुई। सर मुझे बता दें आम आदमी के पेट से रिलेटेड, आम आदमी की तरक्की से रिलेटेड 3 काम ऐसे बता दें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के जो उन्होंने किए हैं जिसका डायरेक्ट फायदा इन तमाम खड़े हुए लोगों को बवाम है। वो अभी टाइम उस जगह पे नहीं पहुँचे, ऐसे 4 सालों में नहीं पहुँचे, उस जगह पे नहीं पहुँचे। ये जो मामलात है ना, ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। जब सेहत कार्ड की मुसलसल बात कर रहे हैं, सेहत कार्ड 370 बिलियन का ये मंसूबा, और पंजाब का टोटल बजट सेहत का 400 है। अंदाजा लगा ले कि विफाक से आपने पैसे लिए हुए हैं, आपने इनिशिएटिव तो ले लिया, आपने पूरा कैसा करना है? मैं और लोगों से राय जानती हूँ। अभी बात की पुलों की, सड़कों की। यूएई में लोग जाते हैं किस लिए जाते हैं? उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। थाईलैंड में जाते हैं किस लिए? उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। पेट भरता है। किसने निकाला गरीबों को? किसने निकाला? किसने निकाला? इमरान खान ने निकाला गरीबों को। सऊदीया से इमरान खान ने निकाला है। मैं चाहूंगी और भी कोई अपनी राय दे दे। सर आप समझते हैं कि ये इमरान खान साहब जो गए हैं ये ज्यादा ग्रेसफुली जा सकते थे? लेकिन कहते हैं इमरान खान बजाते खुद बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है, लेकिन जो उसके बंदे जो साथ हैं वो उसके चलने ही नहीं दे रहे, जिसकी वजह से उसकी नौबत यहाँ तक पहुँची है इमरान खान की। कौन से बंदे हैं? इमरान खान साहब को उन बंदों की पहचान हो गई है। लेकिन ये जो शेयर कार्ड है अच्छा है, लेकिन इसका फायदा अवाम को नहीं पहुँच रहा। जी नहीं पहुँचा। कोई और काम किया होगा इमरान खान साहब ने? कोई नहीं। ऑपोजिशन के पास कौन सी जादू की छड़ी है, चलाएंगे तो ठीक हो जाएगा? लेकिन कहते हैं वो अगर खा रहे हैं ना, लेकिन वो आवाम को थोड़ा सा रिलीफ भी दे रहे हैं। मैं सॉरी यहाँ पे आपकी बात काटती हूँ, यहाँ पे खाया भी है लेकिन आवाम को रिलीफ भी दिया है, खाते भी हैं। मैं इन दोनों नजरियात से मैं समझती हूँ ये दोनों नजरियात गलत है। खाता है तो लगाता भी है, और सिर्फ खा गया है लगाया नहीं, ये दोनों नजरियात बड़े गलत है। आपसे मैं आपकी रोटी छीन लूँ और मैं निवाला दूँ, गलत है, लेकिन मैं आपकी रोटी छीन लूँ और निवाला भी ना दूँ, ये उससे भी बड़ा गुनाह है। इमरान खान है तो उसके सारे चोर एक, इमरान खान क्या करेगा? सारे चोर, हम भी चोर हैं, सारे चोर। दुकानदार कोई किस तरह। आप पेट्रोल महंगा करती हैं? नहीं। मैं आप घी महंगा करती हैं? नहीं। आपने चीनी का करप्शन की हुई है? नहीं। आटा आपने करप्शन की हुई है? नहीं। कुछ और किया, गंदम पे की हुई है? नहीं। तो आप कैसे चोर हैं? ये कह रहे, मेरी फैक्ट्रीज नहीं है, मेरी कोई मिल्स नहीं है, मैं चोर नहीं हूँ। ये इमरान खान को चोर कह रहे हैं। इमरान खान के पास तो कुछ भी नहीं है, उसका तो अपना कुछ भी नहीं है, ये सारा खाया हुआ है। उनका तो अपना कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, जाहिर है। बनी गाला वाला घर है वो बेच के उन्होंने लिया, कुछ भी नहीं है। नहीं। वो हेलीकॉप्टर में आना जाना, गाड़ियों का प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं है ना? तो सादा इमरान खान साहब से सादा इंसान नहीं देखा होगा किसी ने। साइकिल पे वजीर आजम का आना कोई इमरान खान साहब से सीखे है ना? जी। ये सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है, इनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा। चोरी। चोर पहले तो उसका मेडिकल चल रहा था, आज उसका मेडिकल भी ठीक है, वो वापस आ रहा है। पाकिस्तानी जिसको आप लोग भाग भाग के उठा के सपोर्ट कर रहे हो, मुझे ये बताए हर बंदे पे। मुझे ये बताए, मैं कहती हूँ हजार जबरदस्त है आपका पॉइंट, ओपिनियन। उस बंदे ने देखो बच्चे कितने कब्जे थे, ओवरसीज रो रहे थे, उसकी वजह से मेरे घर का कब्जा निकला है बाहर।
3 साल से मैं रो रही थी, कोई पुलिस वाला आगे नहीं आ रहा था। इमरान के आने पे एक कॉल करवाई है मैंने, मेरे घर का कब्जा यूं 2 दिन में बाहर आया है। जो बैठा है ना तीनों, ये जो पे धब्बा है, अपने इसका क्या है? गालियां नहीं दे, गालियां नहीं दे, गालियां देती है। रमजान का महीना है, वो गालियां देती। उन्होंने गाली नहीं दी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कभी गाली नहीं दी। उसने शादी की है, उसने कोई नजायज औरत तो नहीं उठाई। तो 5-10 शादियाँ की हुई हैं। हदीस है, हदीस है। चले मैं क्वेश्चन चेंज कर लेती हूँ बाजी, थोड़ा सा हौसला रखिए। एक मिनट, बहुत गर्मा गर्मी हो रही है। रोजे की हालत में सब गर्मा गर्म हो गए हैं। रोजे की हालत में सब गर्मा। एक मिनट, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। कितनी बेहया ये उसने की। एक मिनट बाजी, एक मिनट, हम लड़कियाँ थी। एक मिनट, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। मुझे लगता है I need to change my place. I need to come forward. क्योंकि लड़ाई बड़ी ज़्यादा होगी। सर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, लेकिन एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आवाम की मासूमाना राय हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ ख़वातीन उनसे बात करते हैं कि इमरान खान साहब जो गए हैं, पंजाबी नाल गल कर लोगे तुसीं पंजाबी च, मैं दसो इमरान खान साहब जो टुरे ने गए ने, ठीक गए ने कि नहीं? बहुत अच्छे गए। क्यों, वजह की है? वजह ये महंगाई है जो नहीं है। महंगाई ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, महंगाई ਦੀ ਗੱਲ नहीं कि गल है कि ईमानदारी ਨਾਲ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਠੱਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ, ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਖਰੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ, ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਧਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ 100% ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚਣਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ? ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 55 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਨਾ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਈ। ਗਰੀਬ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਨਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਲਾਜ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ? ਬੇਟਾ ਖੁਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਦਾਗਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਥੋੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਵੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਣਾ? मैं वोट किसी ने नहीं पाना। पाना ही नहीं? पाना ही नहीं। दिल्ली उचाट हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा भी होता है। बेनजीर हुंदी वोट पाउंदे, बेनजीर दा पुत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनके नज़दीक ये जो एक शिफ्ट ऑफ पॉलिटिकल पैराडाइम है या चेंज है, इसे लोग क्या वाकई तौर पे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? और ये भी कि शहबाज शरीफ साहब, तो उनके पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जिससे वो निज़ाम बेहतर कर सकते हैं? बुजुर्ग शहरी हैं, इनसे बात करते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत हुकूमतें आती और जाती देखी होंगी। आपने यूँ दाढ़ी यूँ ही सफ़ेद नहीं करी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, ये जो हुआ है इमरान खान साहब के साथ, इससे इनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है, कमी हुई है? महंगाई की वजह से कमी हुई है इसकी। महंगाई की वजह से जिस तरीके से गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुआ है। बेहतर हुआ है, इनका जाना बेहतर था। बिल्कुल बेहतर था। हमने देखा लिबर्टी पे लोग तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, ब्लॉक हुआ है, इतनी आवाम उमड़ आई, ये हो गया वो हो गया, लाखों की तादाद में लोग आ गए। लाखों को कोई भी लोग नहीं है, बस तमाशाबार लोग हैं। इसलिए महंगाई इतनी हो गई है। चीनी चोर, आटा चोर, घी चोर, दवाइयाँ चोर। दवाई का देख लें आप, जो 10 रुपये का पैनाडोल का था 20 रुपये का हो गया है, जो 40 का वो 90 रुपये का हो गया है, जो 90 रुपये का था वो 180 रुपये का हो गया, डबल हो गया है।
घी देख लें 150 रुपये 145 रुपये था, अब 500 रुपये किलो हो गया। ऑयल भी 500 रुपये किलो हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला बेहतर करेगा, क्योंकि वो पुराना सियासतदान है। नवाज शरीफ ने अच्छा काम किया है। सियासतदान तो सियासत में तो इमरान खान साहब ही कर सकते थे। तो इसने पहले भी चीनी 40 रुपये 52 रुपये थी, 120 रुपये तक बेच गई है चीनी। आपको लगता है कि इतना आसान है एकदम से सब कुछ पीछे लेके जाना? इतना आसान तो नहीं है, बहरहाल कोशिश करेंगे, अच्छी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह शहबाज शरीफ बेहतर करेगा। और अगर खुदा न ख्वास्ता कंट्रोल ना हो पाया, आवाम की ख्वाहिशात पे पानी फिर गया, फिर क्या करेंगे? अल्लाह बेहतर करेगा, जो भी करेगा अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह ताला। इंसान की कोशिश होती है, इमरान खान ने भी कोशिश की, उससे नहीं हुआ, तो ये भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बेहतर हो, अल्लाह करे बेहतर हो जाए इंशाल्लाह ताला। शहबाज शरीफ करेगा बेहतर, चीज़ें सस्ती करे, घी चीनी सस्ता करे गरीब आवाम के लिए, बिजली सस्ती करे, पेट्रोल सस्ता करे। जो 60 65 70 रुपये था अब 150 रुपये हो गया, ठीक है ना। ये उसकी हुकूमत में था ना, 65 रुपये 70 रुपये था, अब क्यों नहीं हो रहा ये? उनकी हुकूमत में महंगा था। किन में नून लीग की? नहीं 65 70 रुपये था, 75 रुपये था, यही था, इससे ज़्यादा तो नहीं था। ठीक है, हाँ मैं इनसे बात कर लेती हूँ। मुझे बताएं, चाचा जी ने फरमाया है कि उनकी हुकूमत में 55 रुपये की चीनी, 52 रुपये की चीनी, 65 रुपये का तेल, और यहाँ पर इन्होंने जो कुछ भी बताया। देखिए जी, इमरान खान से उम्मीद लोगों ने लगाई थी। आपने भी लगाई थी? जी बिल्कुल लगाई थी, लेकिन वो लोग डिलीवर नहीं कर सके। ठीक है, अगर वो आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं, चलें अगर आप वो लोग इससे अपनी इसको जो भी चीज़ें थी उसको अगर वो सस्ता नहीं कर सकते थे तो उसको इस ऊपर लेवल पर ना लेके जाते हैं। इतना ऊपर ना लेके जाते, ऊपर लेवल पर लेके हैं कि उनके अपने वोटर, और ये जो निकल रहे हैं इनके लिए लोग, ये लोग पता नहीं क्यों निकल रहे हैं। सबसे बाहर है कि आप महंगाई देखें किस कदर बढ़ गई है। ठीक है, पेट्रोल देखें किधर चला गया, आटा देखें किधर आपको पहुंच से दूर हो गया है, लोगों को लाइनों में लगाना शुरू कर दिया, हर चीज़ के लिए लोगों के लिए लाइनों में लगाना। और जहाँ तक है कि करप्ट नहीं है, अभी तो गेम स्टार्ट हुई है, अभी तो एक फरा बीबी आई है, अभी तो कितनी फरा बीबी आएंगी, अभी देखिएगा कि कितने बीच में जुल्फी बुखारी निकलेंगे। ठीक है, ये अभी शुरू हुए हैं, इनको इसकी करप्शन उस वक्त नजर आएगी जिस वक्त लोग इनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने एक असेंबली में बात की तो उन्होंने कहा कि हम इंतकामी सियासत नहीं करेंगे। आप इसको कैसे ले रहे हैं? पूरा नहीं उनका सुनकर हम इंतकामी सियासत नहीं करेंगे, लेकिन कानून अपना काम पूरा करेगा। आपने भी शायद पूरा नहीं सुना। तो कानून का मैं उस हिस्से पे जानना नहीं चाह रही, जो सियासतदान कर रहे हैं, मैं तो उस हिस्से पे गौर करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है जी, अब जाहिर बात है कि वो तो लग रहा है इमरान खान साहब को वो काम नहीं करेंगे जो इमरान खान साहब ने उनके साथ किया, या नहीं? बिल्कुल वो नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ये क्योंकि पुराने से एग्री हैं कि वो ये नहीं करेंगे। वो तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 2 बंदों की वजह से पूरे मुल्क को तबाह कर दिया। वो कौन से 2 बंदे थे? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं भूल गई, मेरी याददाश्त कमजोर। नहीं मैं भी बादाम नहीं खाता आपकी तरह, तो मेरी भी याददाश्त कमजोर है। ठीक है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। जैसे इमरान खान साहब गए हैं, लग रहा था कि बहुत ही हीरोइक किस्म का एग्जिट होगा, ऐसे प्लेजेंट किस्म का एग्जिट होगा, लोग आवाम तालियां बजा रही है सड़कों पर, ताली से ही बज रही है। जाना ठीक था उनका? ये इतना तो इल्म नहीं है, लेकिन जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है ना जी, कुछ नहीं है। सब अपना जैसे एक खिलौना नहीं होता जी, उसके साथ खेल रहे हैं, कोई अवाम का नहीं सोच रहा, कुछ नहीं। मैं अनपढ़ हूँ, कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, सिर्फ अपना वो खेल रहे हैं। जो बॉल नहीं होती जी, उसके साथ जैसे होते हैं, चलो ये अब मेरी बारी है, तेरी बारी है, खेल रहे हैं। तो आप खुश नहीं है जैसे ये हुआ है? नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है ये। वोट किसको देंगे इलेक्शन हुआ तो? कोई अल्लाह का नेक बंदा हो और हमें भी अल्लाह वो हिदायत दे के हम किसी ठीक सिमत पे जा सकें। ठीक है सर, आप किसको वोट देंगे मुझे बता दें इलेक्शन में? वोट देंगे, देखें जी, इमरान खान आया है, इमरान खान जितने साल भी रहा है, 3 से 3.5 साल का वक्त गुजारा उसने। ठीक है, वो इनके पीछे पड़ा रहा है, नून लीग के पीछे, कभी नवाज शरीफ के पीछे, कभी शहबाज के पीछे, इनको ECL में, नैब में। ठीक है, लेकिन इसने वो भी इनके पड़ा रहा है, उसने भी आवाम के बारे में नहीं सोचा। अब इनकी बारी आ गई है, ये आ गए हैं, अब इन्होंने इमरान खान के पीछे उसका नाम ECL में डाल दिया। ठीक है, अब ये नहीं डाला ECL में, नहीं, अब ये उसके पीछे, यानी कि जो इतना अपना वक्त गुजारेंगे, अब इन्होंने उसके पीछे पड़े रहना है। ठीक है, लेकिन आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। ये जो पड़े रहेंगे ये तो फ्यूचर है ना, ये तो हम कयास आराई कर रहे हैं, अपनी जंग लड़ रहे हैं आपस में। होगा मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगी, ये तो ऐसा है ना, इन्होंने अपनी जंग लड़नी है। लेकिन इनको चाहिए कि ये जिस मकसद के लिए आए हैं, आवाम के लिए आए हैं, आवाम के लिए आए हैं, इनको आवाम के बारे में सोचना चाहिए कि आवाम किस मुश्किलात में है। आवाम की क्या मुश्किलात है इस वक्त जिस पे करंट आपको लगता है काबू पर? आटा, चीनी, घी, दालें, ये गरीब आदमी की ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है। ठीक है, क्या ये आटा, चीनी और घी को महंगा किए बगैर नहीं रह सकते? ठीक है,
इन चीज़ अगर ये इस चीज़ पे रिलीफ देंगे तो देखें जी इंसान को क्या चाहिए खाने के लिए, आटा चावल घी और दाल, गरीब आदमी को सिर्फ ये चाहिए। इनको इनको सस्ती बिजली वो भी नहीं मिलती। देखें बिजली आती है नहीं आती है, लेकिन 10-10 हज़ार हर घर का बिल आ रहा है, छोटे से छोटे घर का 10 से 10 हज़ार बिल आ रहा है। अब जिस बंदे की 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह है उसने बिल दे दिया तो वो खाएगा क्या? आप समझती हैं, आप खातून खाना है, आपने ज़ाहिर है मुख्तलिफ अदवार तो देखे ही होंगे, घी तो आपके घर में हर दौर में आता होगा, चावल भी हर दौर में आते होंगे। मुश्किल तो यही है ना, हमारी बेसिक चीज़ तो यही है, हमारी मुश्किलात यही हैं। क्या इमरान खान साहब के जाने से ये चीज़ें बेहतर नज़र आ रही हैं? नज़र आ रही है, लगेगा इंशाल्लाह कि हमें बेहतरीन नज़र आ रही है इंशाल्लाह। मकबूलियत में इजाफा हुआ है इमरान खान साहब की कि नहीं? नहीं, इजाफा नहीं हुआ, मतलब ये है कि उसके मतलब चले जाने पे खुश है ज़्यादा लोग, खुश हैं, महंगाई की वजह से ज़्यादा खुश है। महंगाई की बहुत ज़्यादा है, महंगाई की वजह से खुश है, महंगाई की वजह से परेशान है? नहीं, मतलब कि महंगाई की वजह से कि मतलब वो जाएंगे तो हमें खुशी होगी। किससे उम्मीद है? शहबाज शरीफ साहब से उम्मीद वाबस्ता है? से ज़्यादा उम्मीदें हमें, हम तो उम्मीद है पहले ही उसी के मतलब। लेकिन बड़ा मुख्तलिफ है PM पाकिस्तान होना और CM पंजाब होना। लेकिन उम्मीदें हैं हमें इंशाल्लाह कि वो पूरा उतरेंगे इस चीज़ पे। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। जब हाजिर होंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आम आदमी से उनकी राय जानना हमारा फरीज़ा है। जो जैसी बात कर रहा है हम वैसे ही आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ज़ाहिर हमने कुछ सिखाया विखाया तो है नहीं, आपके जो जज्बात है। मुझे क्यों सिखाएगा, खुद ही गरीब आदमी सीख रहा है, महंगाई देख देख के। सीख रहा है गरीब आदमी? ये सीख रहा है कि 500 रुपये 600-800 रुपये दिहाड़ी आते हैं, 2 चीज़ें खरीदते हैं ख़त्म 1000 रुपया। वो घर में जाकर ये चीज़ भी नहीं है, ये चीज़ नहीं है, बच्चे फिर रोते हैं। कहाँ से ला के दें? इमरान खान साहब का दौर कैसा रहा? इमरान खान के साहब ने तो महंगाई हुई है, ये इतनी, हाँ ये तो इतनी तो महंगाई उसने करी। पेट्रोल में इतना महंगा हो गया तो चीज़ें महंगी हो गई, ये चीज़ें महंगी हो गई, ये वो हो गई। 1000 रुपये कमाए सारा दिन, सुबह 7 बजे के निकले 5 बजे घर में जा रहे हैं, तो क्या 1000 रुपये कमा के आएंगे? 200 सौदा लेके जा रहे हैं। अब 200 रुपये दिहाड़ी बच रही है, 200 और बाकी लग रहा है। हाँ 200 रुपये के, हाँ 10 बजे आटा ले, और आटा तो 500-600 रुपये। किससे उम्मीद है? शहबाज शरीफ से कोई उम्मीद है? शहबाज से उम्मीद तो थी, महंगाई तो नहीं करी थी ना उसने, लेकिन उम्मीद तो किसी से भी नहीं, ना कोई वो अच्छा है ना वो अच्छा है, कोई भी। अभी भी उम्मीद नहीं है शहबाज शरीफ से? पता नहीं अब कैसे चलेंगे कैसे नहीं चलेंगे, अल्लाह ही जाने, वो तो अल्लाह देख रहा है। तो इमरान खान साहब को वोट देंगे ना, कब्र में भी जाके कीड़े पड़ेंगे। नहीं, सुकून तो कब्र में है। हाँ, जब उन कब्र में लेटेंगे ना, इनको हिसाब किताब का फिर पता लगेगा। वोट देंगी इमरान खान साहब को? मैं तो किसी को भी नहीं दे रही, मैंने आज तक दिए ही नहीं, नहीं दूंगी। बड़ा जुर्म किया वैसे, किसी को भी नहीं दूंगी। किसी को तो दे दे। नहीं, मैं खड़ी होंगी, नवाज मैं खड़ी होंगी इलेक्शन में, मुझे दे देंगी? मैं तो किसी को भी नहीं दूंगी, कोई गरीबन का साथ नहीं देता, कोई नहीं देता। ठीक है, मैं गरीब मर रहा है, गिर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बीमारियां चल रही, कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं। वोट देना चाहिए। मैंने आज तक नहीं दिया वोट। अब की बार दे देंगी? नहीं, एक वोट ये देना ही नहीं जब तक सस्ती नहीं होगी चीज। 4 फैमिली बंदे के खाने वाली बाबा जी, तो एक बंदा कमाने वाला कैसे गुजारा करेगा वो? ठीक है, ये कहाँ से लाएगा इतनी महंगाई कर बात की, लेकिन इनको वोट देना चाहिए। आप वोट देंगी किसी को? दे दोगे? किनू? इमरान खान दे दो। इमरान खान साहब ने? पक्की गल है? हाँ जी। पसंद है कहने? महंगाई ते लालो ही होई है, महंगाई लालो होई, इमरान खान ने थोड़ी नहीं। किवें किवें हुई है? माती गलती करो। ठीक है, इनका कहना था कि कुदरती तौर पे महंगाई हुई। कुदरती तौर पे महंगाई हुई है? नहीं, कुदरती तौर पे तो नहीं हुई। कैसे हुई है सर महंगाई? बस होगी है, आपने की होगी, बंदे थे वो। आपने की होगी? मैंने नहीं की। आप चीनी है छुपाते हैं? नहीं, टेक्निकल बंदा था, बंदा अच्छा है, बुरा नहीं है। इमरान खान मैंने कब कहा बुरे हैं? हाँ, बहरहाल बस वो उसको तजर्बा नहीं। मैं तो डाई हार्ड फैन हूँ इमरान खान साहब का। तजर्बा नहीं था, इस वजह से जो है ना, बस 22 साल में भी तजर्बा नहीं हुआ। बस नहीं हो सकती। बार वापस आएंगे तो तजर्बा होगा? नहीं, उसको या तो करने देते ना 5 साल पूरे, तो फिर तो बंदा उसको पूछता कि भाई अब 5 साल पूरे भी नहीं किए, उसको उतार दिया तो फिर वो तो खुद गए ना, उतारा कैसे? वो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, फिर उन्होंने असेंबली तहलील कर दी। ये कहते हैं कि अल्लाह करे कोई भी आए बेहतर आए, सस्ते पाई हो, रोजगार आम हो। अब रोजगार भी नहीं है। आप इलेक्शन होते हैं, वोट किसको देंगे, क्या सोचा है? अभी तो पहले तो हम दे रहे थे उनको ही, शहबाज भी दे रहे थे शुरू से ही, अभी उनको नहीं दिया था, इमरान खान साहब को दिया। अभी आपने इमरान खान साहब को दिया, अब किसको देंगे? अब दोबारा फिर उनको ही देंगे, शहबाज शरीफ। उसको ही देंगे। क्या वजह है? वजह ये है कि शायद कोई
नरमी आ जाए या कुछ सस्तेपाई आए। अच्छा, यानी वो उनका दौर बेहतर था, ये दौर बेहतर था जो गुजरा है, दौर इमरानी? नहीं, वो दौर बेहतर। कौन सा? शहबाज शरीफ। ठीक है, इनसे बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ का दौर बेहतर था, दौर इमरानी इन्होंने कहा कि अच्छा नहीं गुजरा। आप बताते हैं कैसा गुजरा? आप दिल पे हाथ रख के बताएं कौन सा दौर बेहतर था। हम आपसे कहते हैं, आप मुझे बताएं। आप देखती हैं यहाँ पे लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ही ख़त्म हो चुकी हुई है। आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए। आम आदमी के सिर्फ 3 मुतालबात होते हैं, रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए या घर की छत मिल जाए। ये तीनों चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई हैं। अगर हम IMF के पास गए हैं तो चीज़ों के रेट देखिए आपने कहाँ पहुँच गए हैं। घी, आयल, बेरोज़गारी में कितना ज़्यादा। मौजूदा हुकूमत है जो अभी आएगी, ये IMF के पास नहीं जाएगी? अब वज़ीर आज़म IMF के पास नहीं जाएंगे? IMF के पास तो जा चुके हैं, अब तो वो कंडीशन ही ख़त्म हो गई, अब जाएंगे या नहीं जाएंगे। खान साहब ने जो वादे किए थे, जो बातें की थी, उनमें से कोई एक भी बात पूरी हुई? खान साहब पे तो बड़ी उम्मीदें थी। खान साहब की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ, कमी हुई है? कैसे इजाफा हो सकता है एक बंदे की पॉपुलैरिटी में, जब एक बंदा अपनी सड़कें देखी नहीं लगता लाहौर की कल? आप नहीं, लाहौर की सड़कें फ़ोटोशॉप से भी बन सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर रश में लोग फंसे हों तो वो सारे खान साहब के साथ ही आए हों। आप डुगडुगी बजा देना लाहौर में तो यहाँ पे 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप लाहौरियों को जानते नहीं हैं। यहाँ पे लोग जो हैं जिंदा दिल हैं, वो देखने के लिए आ जाते हैं कि यार वाक़या हुआ क्या है। तमाशा देखने के लिए? तमाशा देखने के लिए भी आ सकते हैं लोग। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे खान के फ़ैन फॉलोअर्स थे। इसमें वोट किसको देंगे? वोट की अगर मैं बात पूछूं तो वोट किसको जाएगा? वोट बिल्कुल नून लीग को जाएगा, जिसने काम किया। नून लीग ने काम नहीं किया। तो खाते हैं तो लगाते हैं, ये क्या बात हुई? किसने कहा आपको खाते हैं? कोई आवाम कहती है। नहीं, आवाम की बात अलग है। हमारी जो अदारे हैं उन्होंने तो अभी तक साबित नहीं किया कि उन्होंने वो जितनी भी करप्शन का दावा किया जाता है, कोई भी चीज़ अभी नहीं। केसेस उन पे चल रहे हैं। केसेस चलना सियासतदानों पे कोई बड़ी बात नहीं है। जब खान साहब उतरेंगे तो उन पर बनी गाला का केस नहीं चलेगा, उनमें ज़मान पार्क का केस नहीं चलेगा, उन पर यह केस नहीं चलेगा। उनका जो उस्मान बुज़दार है उसने कैसे करप्शन की है और उसके भाई ने क्या किया है, या उसके जो साथ खुआरी थे फरा बीबी थी। अलीम खान वाली बातें कर रहे हैं। बहरहाल आप चलें, ये अवाम की राय है और अवाम का हक है इससे कहा गया कि वो जो भी समझते हैं, जानते हैं, जैसी भी सेंस रखते हैं, और उन्हें, क्योंकि ये देखिए डायरेक्ट लिंक है। गवर्नमेंट का कोई भी फैसला आम आदमी जो मेरे इर्द गिर्द फिर रहा होता है, इस पर डायरेक्ट असरअंदाज होता है। उसकी वजह यह है कि आप दाल महंगी करेंगे क्योंकि हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, डॉलर बढ़ेगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। चीनी गायब होगी, डायरेक्ट इम्पैक्ट। चावल, डायरेक्ट इम्पैक्ट। रोटी, गंदम, डायरेक्ट इम्पैक्ट। बहरानों का शिकार इस हुकूमत ने जितने भी टाइम देखा है, ये 3, साढ़े 3, पौने 4 साल का अरसा, इसमें इमरान खान साहब की मकबूलियत तो वाज़ेह तौर पे थी। सादिक और अमीन हम मान रहे हैं, हैंडसम भी हैं, ये भी हम मान रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, ही इज़ अ गुड स्पीकर, ये भी हम मान रहे हैं। लेकिन आम आदमी क्या मान रहा है कि उनकी मकबूलियत में इजाफा या कमी? इसके बाद जब वो कम बैक करेंगे तो वोट उन्हें मिलेगा भी या फिर नहीं? फैसला आवाम ने करना है, फैसला आवाम का। प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।